हेलो फ्रेंड्स, हम एसएससी सीजीएल प्री में आए हुए मैथ्स क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे और हमने 3 मार्च की थर्ड शिफ्ट स्टार्ट कर दी थी। ठीक है, अब करेंगे आज क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन क्या है, एक निश्चित धनराशि पर 5% वार्षिक दर पर सिंपल इंटरेस्ट की राशि 3 साल में 1200 हो जाती है। उसी धनराशि पर समान दर पर समान अवधि के लिए चक्रवृद्धि ब्याज बताना है। ठीक है, सबसे पहले आप माइंड में इस क्वेश्चन सोचेंगे। मैंने क्या कहा, जब भी आपको सिंपल इंटरेस्ट में रेट दिया हो या रेट निकालना हो तो आप पैसे को 100 रुपए मान लोगे। ठीक है, तो अगर 100 रुपया है, 5% का रेट है तो 1 साल में 5 रुपया मिलेगा, तो 3 साल में कितना मिलेगा, तो आप बोलोगे 15 रुपये मिलेगा। यहां कितना मिल रहा है, 1200, यानी 15 का कितना गुना है, तो आप बोलोगे 80 गुना है। और पैसा होगा कितना है, 100, तो 100 का 80 गुना कितना होगा, तो आप बोलोगे 8000। यानी कि आपका प्रिंसिपल या मूलधन कितना है, 8000। ठीक है ना, तो यहां से तो मैंने विदाउट पेन इसको निकाल लिया प्रिंसिपल कितना है। ठीक है, अब जो प्रिंसिपल सिंपल इंटरेस्ट में होगा वही किस में होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट में होगा, है ना। तो यहां पे क्या निकालना है, उसी टाइम में उसी रेट पर चक्रवृद्धि ब्याज बताना है। ठीक है, तो 5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/20, यानी कि आपका पैसा 20 से कितना हो रहा होगा, 21। 3 साल की बात किया तो क्यूब कर देंगे, तो 21 का क्यूब कितना होता है, तो आप बोलोगे 9261, और 20 का क्यूब कितना होता है, 8000। आपका प्रिंसिपल है 8000, तो यानी कि रेशियो जो है 8000 उसके बराबर है, यानी एक रेशियो की वैल्यू 1 होगी। यानी कि आपका चक्रवृद्धि मिश्रधन कितना होगा, तो आप बोलोगे 9261, यानी कितना ब्याज मिलेगा, 1261। क्लियर है। यानी कि हमने सॉल्व कैसे किया, मैंने क्या बोला, प्रिंसिपल को हमने क्या माना, 100 रुपए, तो 1 साल में 5% से 5 रुपए मिला, तो 3 साल में मिल गया 15। ब्याज दिया हुआ है 1200, तो कितने गुना है, तो आप बोलोगे 80 गुना। यहां भी 80 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, तो यहां पे आपका प्रिंसिपल निकल आया। ठीक है, 5% के रेट से है, तो यानी कि 1/20, यानी पैसा 20 से 21 हो रहा है। तो 3 साल की बात कहा तो क्यूब कर देना है, 8000 से कितना होगा, 9261। क्लियर है, आपका प्रिंसिपल भी 8000 है, रेशियो में भी 8000 है, यानी कि जो वैल्यू यहां पे फाइंड की है वही क्या होगा, रुपयों में मान होगा। यानी कितना ब्याज मिलेगा, तो आप बोलोगे 1261 रुपए। क्लियर है, नोट कर लीजिए। करेंगे अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त में एक जीवा केंद्र से 3 सेंटीमीटर दूरी पर है, तो जीवा की लंबाई फाइंड करनी है। तो क्या गिवन है, एक सर्किल है, कितना है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का है वृत्त, है ना। यहां पे क्या कहा गया है, एक जीवा केंद्र से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर है। ठीक, ये हो गया 5, ये है 3, और मिनिमम डिस्टेंस क्या होगी, यहां पे परपेंडिकुलर होगी, पाइथागोरस लगा लेंगे तो कितना होगा, ये 4। आपको जीवा की लंबाई फाइंड करनी है, तो कितनी होगी, इसकी 2 गुनी होगी, तो कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर। क्लियर है, नोट कर लीजिए। करते हैं अपना अगला क्वेश्चन, किस पे, सिंप्लीफिकेशन पे। क्वेश्चन आपके सामने है, क्या करना, सबसे पहली चीज यहां पे नीचे क्या दिया हुआ है, 21 डिवाइडेड बाय 3 ऑफ 7। इसका मतलब क्या है, 21 बटे यानी 21/3 ऑफ 7 है, 3 × 7 21, यानी ये कैंसिल होकर कितना देगा, 1। क्लियर है, यहां पे ध्यान समझना, अगर यहां पे 36 है, यहां पे डिवाइड का साइन लगा हुआ है, इसका मतलब हो जाएगा 1/42 × 6 × 7। क्लियर है, यहां पे क्या होगा, 24 × 6 डिवाइड बाई हो जाएगा, यानी कि मल्टीप्लाई हो जाएगा, रिवर्स साइन हो जाएगा। ठीक है, 6 कितना हो जाएगा, 18 + 3, यहां पे डिवाइड का साइन है, ब्रैकेट के अंदर पहले सॉल्व करेंगे, यहां -4 देगा, यानी यहां पे क्या होगा, -1/4। क्लियर, यहां पे आगे सॉल्व करोगे तो यहां पे होगा 10, यानी आएगा कितना, -10/8। ठीक है ना, यहां पे सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, 1/3, ये देगा 8। ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा, 6 से काटेंगे 6 बार जाएगा, ये पूरा कैंसिल होकर क्या देगा आपको, 1। ठीक है, यहां पे आया 1, ये हो गया 8, ये आया -3/4, ये आया -10/8। ठीक है, अब क्या करना है, इसको कैंसिल करोगे तो देगा कितना, 5/4, 5/4 3/4 कितना होगा, -8/4, यानी कितना आएगा यहाँ पे, -2। ये है 9, तो 9 से 2 जब सब्सट्रैक्ट करोगे तो कितनी वैल्यू आएगी, 7। क्लियर है, नोट कर लीजिए। करते हैं अपना अगला क्वेश्चन, ज्योमेट्री पे है। क्वेश्चन क्या है, दी गई आकृति में एपी और बीपी क्या है, केंद्र O वाले एक वृत्त की स्पर्श रेखाएं टेंजेंट्स हैं। ठीक है, आपको क्या फाइंड करना है, गिवन है एंगल APB कितना,
ए पी बी है आपका 62 डिग्री, आपको ए क्यू बी फाइंड करना है। तो ध्यान समझना क्या करना, आपकी स्पर्शी जो होती है वो केंद्र से 90 डिग्री का कोण बनाती है, तो ये भी 90 होगा और ये भी 90 होगा, ठीक है ना। ये तो 180 हो गया, इसका मतलब इनका भी सम कितना होगा 180 होगा, यानी ये अगर 62 है तो आप बोलोगे ये कितना होगा 118 यानी 118 डिग्री, ठीक है। और आप जानते हो कि केंद्र पर बना कोण परिधि पर बना कोण का क्या होता है, दुगना होता है, यानी कि अगर ये 118 है तो इसका आधा होगा, कितना होगा ये 59 डिग्री। क्लियर है, नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन अगर डीआई पे है, क्वेश्चन क्या है, तालिका गिवन आपकी स्क्रीन पे है 40 से 60 वर्ष की आयु वाले कितने रोगी थे। तो यहां पे क्या ध्यान समझना, यानी 40 से कम वालों को नहीं देखना है और 40 से कम वालों को नहीं देखना है, 60 से ऊपर वालों को नहीं देखना है। 40 से कम के बाद क्या है, यानी आपको चलना कहां से है 29 यहां से, और कितने 60 से कम तक पहुंचते पहुंचते कितना है 45 है, यानी इनके बीच का डिफरेंस कितना है, तो आप बोलोगे 16, यानी कि आंसर क्या होगा 40 से 60 वर्ष की आयु में कितने रोगी होंगे, तो आपका आंसर क्या होगा 16। क्लियर है, नोट कर लीजिए। करेंगे क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कितने कर्मचारियों का वेतन उनकी आय के अन्य स्रोतों से 4 गुना अधिक। ये भी डीआई पे क्वेश्चन है, आपके स्क्रीन पे क्या है आपका जो बना हुआ तालिका वो स्क्रीन पे है, यानी यहां क्या निकालना है कितने कर्मचारियों का वेतन उनकी आय के अन्य स्रोतों से 4 गुना अधिक है। आपको जोड़ना घटाना कुछ नहीं है, आपको अपना सैलरी देखना है और कुल देखना है, कुल में से सैलरी माइनस करोगे तो क्या होगा अन्य स्रोत निकल आएंगे, ठीक है। तो यहां पे अगर एक ही बात करें तो यहां पे 66 में से 52 माइनस करोगे तो कितना होगा, 66 से 52 आप माइनस करोगे तो कितना होगा 14, और 14 का 4 गुना कितना होगा, तो आप बोलोगे 56। ये 4 गुने से क्या है कम है, इसका मतलब यानी ये तो नहीं होगा, यानी ए नहीं होगा। बी में देखेंगे 48 से आपको जाना है 59, यानी 48 और 11 59 होता है, 10,500 यहां पे हो जाएगा, और 10,500 का 4 गुना करोगे तो कितना होगा 10 चौक 40 और 40 दो 42,000, यहां पे कितना है 48,500, यानी कि बी यहां पे इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है। अगला क्या है 42 से 52 यानी 10,000 बढ़ा, 10 का 4 गुना 40 होता है, क्वेश्चन में 42 है तो सी बी इस कंडीशन को फॉलो करेगा। डी में देखें तो 9 हो जाएगा, 9 चौके 36 होता है, यहां पे सैलरी कितनी है 31 है, यानी ये क्या करेगा इसको फॉलो नहीं करेगा। हम बात करेंगे ई की, ई में कितना है 6,700, 6,700 का 4 गुना करोगे तो यहां पे 6 चौक 24 और 7 चौक 28, यानी क्या होगा 25,000 को क्रॉस कर रहा है, यानी ई भी इस कंडीशन को फॉलो नहीं करेगा, यानी यहां पे आंसर क्या होगा आपका 2, ठीक है ना, नोट कर लीजिए। करेंगे अपना अगला क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन पे है। क्वेश्चन में जो आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन लिखा हुआ है यहां पे करना क्या, -5/2 है +3/2 है, ये डिवाइड में जो मल्टीप्लाई साइन होगा तो क्या होगा ये रिवर्स हो जाएगा, ये आएगा 1/2, ठीक है। तो यहां पे अगर देखें तो क्या होगा 3 दूनी 6 हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा तो आप बोलोगे 1/8, ठीक है। यहां पे कितना है -5/2, ठीक। कैसे भी आप एलसीएम सॉल्व कर लो या फिर क्या करो इसको 8 बना लो, 4 से ऊपर 4 से नीचे मल्टीप्लाई करके, यहां हो जाएगा -20, ये है प्लस का 1, यानी आपका आंसर कितना होगा -19/8। क्लियर है, नोट कर लीजिए। करेंगे अपना अगला क्वेश्चन किस पे है, एवरेज पे। क्वेश्चन क्या है 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत कितना है, m है। आगे कह रहा है यदि अगली 5 संख्याएं भी शामिल कर ली जाएं तो औसत कितना हो जाएगा, यानी अब संख्याएं कितनी होगी तो आप बोलोगे 10 संख्याएं हो जाएंगी। प्रैक्टिकल सोचेंगे, अगर मैंने 5 संख्याएं यहां दी 2 4 6 8 10, ठीक है ना, तो यहां पे औसत क्या होगा तो आप बोलोगे 2 संख्याएं छोड़ दो, कितना औसत आएगा 6, ठीक है। अगर यहीं पे 5 और संख्याएं शामिल कर लें तो 12 14 16 18 20, ठीक है। अब अगर औसत फाइंड करें टोटल 10 नंबर्स का तो क्या करोगे 4 इधर छोड़ दोगे, 4 इधर छोड़ दोगे, इनका निकालोगे एवरेज, तो यहां पे कितना आ जाएगा 11, यानी कि पहले औसत था 6 अब हो गया 11, यानी कितना बढ़ गया तो आप बोलोगे 5, यानी कि पहले वाले औसत से क्या होगा 5 अधिक होगा। पहले आपका m था, अब कितना आंसर हो जाएगा m+5। क्लियर है, नोट कर लीजिए। करेंगे अपना अगला क्वेश्चन किस पे, अलजेब्रा पे है। क्वेश्चन क्या है 27a³ - 2√2b³ की वैल्यू क्या होगी। तो यहां पे इसको मैं लिख सकता हूं 3a का होल ऑफ क्यूब, इसको मैं लिख सकता हूं √2b का होल ऑफ क्यूब। आपने पढ़ा होगा
ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला क्या होता है, ए माइनस बी ब्रैकेट में क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, यही अप्लाई कर देना है, आंसर ले लेना है। तो यहां पे क्या होगा, a माइनस बी 3a माइनस रूट टू बी, ए स्क्वायर यानी 9a स्क्वायर, बी स्क्वायर यानी रूट टू का स्क्वायर तो 2b स्क्वायर, ए बी कर रहा है यानी यहां पे कितना हो जाएगा, 3a को रूट टू से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 3 रूट टू ए बी, ये क्या आ जाएगा आपका आंसर। क्लियर है, नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका मेंसुरेशन पे है। क्वेश्चन क्या है, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोलार्ध का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल फाइंड करना है। ठीक है, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या का क्या है, गोलार्ध, गोले का आधा पार्ट। ठीक है, तो रेडियस कितना है आपका, तो आप बोलोगे 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहां पे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, तो आप बोलोगे 2 पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7 रखनी है, क्वेश्चन में गिवन है 7 × 7, जब मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ 7 से 7 तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आएगा 154 का दुगना होता है 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है, नोट कर लीजिए। करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन 23 क्या है, एक व्यक्ति ने अपनी किसी वस्तु पर इस प्रकार अंकित मूल्य अंकित किया जिससे उसे 40% का लाभ हो, लेकिन उसने एक सेल की घोषणा की और उस वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% की छूट दी। इस पूरे लेन देन की प्रक्रिया में होने वाला लाभ प्रतिशत, विदाउट पेन सोचेंगे आप। अगर यहीं पे मैं कहूं आपसे कि यहाँ पे उसका सीपी 100 रुपए है, अंकित मूल्य 40% ज्यादा कितना होगा 140, इस पे वो 20% का डिस्काउंट दे दे, 20% 1/5, 140 का 1/5 28 होता है, 140 से 28 माइनस करोगे तो कितना बचेगा 112, यानी कोई चीज वो 100 में लाया था 112 में बेच रहा है, सिंपल सी बात, कितने परसेंट प्रॉफिट, 12%। ये क्या आ जाएगा आंसर। क्या मैंने बोला, अगर सीपी 100 रुपए है, 40% एमआरपी अंकित किया बढ़ा के, तो यहां पे कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे 140, इस पे 20% का डिस्काउंट दे दिया तो कितना डिस्काउंट 28 रुपए का, तो बचा कितने का 112 का, लाया 100 में था, बेच 112 में रहा है, तो कितने परसेंट प्रॉफिट, 12%। क्लियर है, नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन 24 है, तालिका में दिए गए आंकड़ों के अनुसार 20 या उससे अधिक अंक पाने वाले छात्रों का प्रतिशत। तो यहां पे क्या है, यहां पे 15 से 20 यानी 20 के अंदर 20 से अधिक, 20 या उससे अधिक वाले कितने हैं, तो ध्यान समझना, 20 से 25 वाले कॉलम में 14, ये हो गया 19, ये हो गया 6, ये हो गया 3, जोड़ोगे तो कितना हो गया 19 4 23 10 33 6 39 3 42 हो गए। ठीक है, अब क्या कह रहा है, प्रतिशत यानी कुल से निकालना है, तो कुल कितना है 15 13 28 8 36 46 2 48 10 58 6 62 72 9 81 10 91 6 97 3 100, यानी टोटल कितने, तो आप बोलोगे 100, यानी 42 हैं 100 में। ठीक है, तो कितने परसेंट हो जाएगा, तो आप बोलोगे 42%। क्लियर है, नोट कर लीजिए। करेंगे आज का लास्ट क्वेश्चन, उस शिफ्ट का भी लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, tan 30 प्लस tan 60 अपॉन cos 30 की वैल्यू क्या होगी। सिंपल है, वैल्यू पुट करना है। tan 30 की वैल्यू जानते हो आप 1/√3 होती है, tan 60 की √3 होती है, cos 30 की √3/2 होती है। क्लियर है, ऊपर आप देखोगे एलसीएम लोगे √3, यहां पे क्या होगा 1, √3 का √3 से 3 हो जाएगा, 3 1 4 होता है, नीचे है √3/2, आप क्या करोगे 4/√3 पलट के जाएगा ऊपर, ये कितना आ जाएगा 8/3, ये क्या आ जाएगा आपका आंसर। क्लियर है, नोट कर लीजिए। इस तरह से हमने 3rd मार्च की 3rd शिफ्ट भी कंप्लीट कर ली है। अब आने वाले लेक्चर्स में क्या करेंगे, 4th मार्च की 1st शिफ्ट को स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना, थैंक यू क्लास।